नमस्कार, जय हिंद। अभी भी शूटिंग की मैं तैयारी कर ही रहा था कि एक बड़ी अच्छी खबर आई। सोचा कि क्यों ना समय वेस्ट करे बिना अपने दोस्तों के साथ, अपनी शक्ति के साथ, रॉयल सोल्जर परिवार के साथ शेयर की जाए। तो खुशखबरी क्या है कि JNK में जो इतने दिनों से अभी आप देख रहे हैं कि कितना डिस्टर्बिंग माहौल चल रहा है, जहाँ पे दुनिया कोरोना से लड़ने में उलझी हुई है, वहीं पे दूसरी ओर हमारे पड़ोसी देश से जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है, आए दिन यहाँ पे टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। उस टेररिज्म की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी तोड़ी अभी हमारी आर्म फोर्सेज ने एक जॉइंट ऑपरेशन में, जहाँ पे CRPF, आर्मी और वहाँ की लोकल JNK पुलिस ने जो है मिलके वो बेहतरीन काम किया है। एक इनामी जिसके सर पे 12 लाख का इनाम रखा हुआ था आतंकवादी का, एक इनामी आतंकवादी जिसके सर पे 12 लाख का इनाम था, उसको भी मार के ढेर किया है। वो कैसे किया है पूरी स्टोरी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जरा जान लो कि पूरा मामला क्या है। हिजबुल मुजाहिदीन ये बहुत बड़ा एक जाना माना टेररिज्म ग्रुप है। आप सभी जानते हैं इस संगठन को। ये 1989 से जो है सक्रिय है हिंदुस्तान में। इसने जो है JNK से शुरुआत करी, वहाँ पे पहले कश्मीरी पंडितों को भगाने में सबसे बड़ा इनका हाथ रहा, और इसके जैसे जो है और भी बहुत सारे संगठन, जैसा कि आप सभी जानते हो। तो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सलाउद्दीन, उसने जो एक अपना खास गुर्गा, एक कमांडर जो है JNK में खासतौर पर साउथ में अपना छोड़ा हुआ था, जिसका नाम था रियाज नाइकू। ये रियाज नाइकू जो है, पढ़ाई की अगर हम इसकी बात करें तो साले ने BSc MSc कर रखी थी मैथमेटिक्स में, वैसे प्रोफेशन से टीचर बताया गया है। पर मुझे कई बार इसकी प्रोफेशन और इसकी डिग्रियों को देख के मुझे आज समझ में आया कि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो गद्दार भारत तेरे टुकड़ों के नारे लगाते हैं, वो कहीं ऐसे लोगों से इंस्पायर हैं बजाय अपने देश के। महाराणा प्रताप, शहीद भगत सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज, मेहर भोज, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान साहब, उधम सिंह जैसे वीरों से, क्रांतिकारियों से, ऐसे लोगों का जो इंस्पिरेशन मानने की बजाय भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग वाले जो टट्टू हैं, इनके इंस्पिरेशन ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही घटिया लोग हैं जिनके मरने पे लोग कहते हैं कि वो आज़ाद हो गए, वो शहीद हो गए। तो ऐसे चेहरों को बहुत आप लोग जानते हो जो मेरे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे देश में वो ताकत है जो दुनिया के किसी और देश में नहीं है, क्योंकि हम चाहे जो मर्जी परिस्थितियां आ जाए, लेकिन हम सब जो है एक हैं। और ऐसे गद्दारों को चाहे देश के अंदर हो या बाहर धूल चटाने के लिए हिंदुस्तान का सच्चा देशभक्त हमेशा से तैयार रहा है और तैयार रहेगा। तो कल से ही जो है शाम को मुझे व्हाट्सएप आ रहे थे, खबर आ रही थी जो उस एरिया में जो डेपुटेशन लगी हुई है, मुझे कुछ व्हाट्सएप मैसेज भी आया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। शाम से ही कार्रवाई तेज थी वहाँ पे। जो है CRPF, जैसे मैंने बताया, CRPF, आर्मी और लोकल पुलिस ने जो है जॉइंट ऑपरेशन किया है। ये कहाँ कहाँ पे ऑपरेशन हुआ और कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको। तो रियाज नाइकू जो है ऑपरेशन ऑल आउट के बाद जो है बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गया था, छुप गया था। इसको पता था कि मेरे को जहाँ आर्मी ने देखा वहीं पे साले को पकड़ के ठोक देगी। तो ये जो है कहीं अंडरग्राउंड हो गया चूहे की तरह। उसके बाद ही दोबारा से भी हरकत में आ गया, जहाँ पे पूरी दुनिया जो है अभी कोरोना की महामारी में यहाँ अपने आपको बचाने की कोशिश करी है, लेकिन वहीं पर ऐसे लोग जो इंसानियत के नाम पर कलंक है, ये हमारी कंट्री में टेररिज्म मचा रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमारे वीर जवानों को इन्होंने जो है शहीद किया है। तो आर्मी जो है कभी चुप बैठती नहीं है, वो सही समय सही जगह देख के अचूक निशाने से वार करती है। और हमारी आर्म फोर्सेस के निशाने से आज तक कोई ना बच पाया है ना बच पाएगा। ये जो टेररिस्ट शायद स्क्रीन के सामने भी बैठ के देख रहे होंगे, तो कान खोल के सुन लो कि हिंदुस्तान है, यहाँ का हर एक नागरिक, यहाँ की आर्म फोर्सेस, यहाँ का प्रशासन अगर अपनी पे आ जाता है तो मैं पल भर में मिट्टी में मिला देगा। और ये ऐसे भाषण देने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन एक्चुअल में सही समय आने पे हम लोग करके दिखाते हैं। हिस्ट्री में करके दिखाते रहे हैं और भविष्य में करके दिखाते रहेंगे। तो ज़रा सा होशियार रहना हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की आवाम से और हिंदुस्तानियों से। तो जम्मू एंड कश्मीर के अवंतीपुरम में जो साउथ के एरिया में पड़ता है, वहाँ पे जो है 2 जगह पे एनकाउंटर ऑपरेशन चल रहा है कल शाम से, जो कि शारशाली और बेगपुरा में जो है हिजबुल मुजाहिदीन का जो कमांडर है जम्मू एंड कश्मीर का, उसके छुपे होने की खबर मिली। तो हमारी आर्म फोर्सेज ने जॉइंट ऑपरेशन करते हुए पूरे एरिया को जो है घेराबंदी की। उसके बाद जो है मल्टीपल ठिकानों पे ऑपरेशन किया। और सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है? आप सोचते हैं कि आर्मी गई होगी जाके अपना, क्योंकि लोकल इंटरनल टेररिज्म है, अंदर घुसने के बाद घाटी में, तो शायद हथियारों से जो है गोला बारूद या फिर 18mm RL वगैरह से जो है और LMG MMG और जो है हथियारों का, छोटे हथियारों का इस्तेमाल हुआ होगा। और आपको मज़े की बात बता दूं, इस ऑपरेशन में पहली बार शायद आपको इस चैनल पे सुनने को मिलेगा JCB, जो कि गड्ढे खोदने के काम आती है। भारी सामान उठा के जो है पत्थर खोद के जो है नाली और नाले खोदने के जो काम आती है मशीन, उस JCB मशीन को जो है सेना ने इस्तेमाल करा
उस पूरे एरिया को खोद डाला जहाँ पे इसके छुपे होने की खबर थी। तो इस साले को जो है चूहे की तरह खोद खोद के ज़मीन अंदर से निकाला गया, इसके बंकरों को ढूंढ ढूंढ के ये कहाँ पे जो है छुपा हुआ है। और इसको जो है बिल्कुल ऐसे ही पकड़ के लटका है चूहे की तरह, वहीं पे इसको ठोका और इसकी आंखों में आके डाल के इंडियन आर्मी ने बोला कि तू चाहे जितना मर्जी टेररिज्म मचा ले पाकिस्तान, हिंदुस्तान तेरा बाप था, बाप है और हमेशा बाप रहेगा। और हिंदुस्तान की गिरेबान पे कभी हाथ उठाने की कोशिश मत करियो, वरना हाथ काट दिए जाएंगे। ये इंटरनेशनल दबाव होता है, यूएन का दबाव होता है और दुनिया भर की बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये सब कैमरे के सामने बोलना और न्यूज़ चैनल्स के डिबेट्स में बोलना बहुत अच्छा लगता है। फिर लोग कहते हैं कि ऐसे बोल के चिल्ला तो लेते हो। ये वो लोग बोलते हैं जिनको ना तो आर्मी के बारे में कुछ पता है, ना सिस्टम के बारे में कुछ पता है। ये लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करने आ जाते हैं। एक्चुअल में आर्मी क्या कर सकती है इसके बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं है। ना तो आर्मी किसी नेता की सुनती है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की सुनती है। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए तत्पर सेवा देती आई है और देती रहेगी। और जिसको एक सेकंड, एक पल नहीं लगता अपना सर धड़ से अलग करवाने में, अपने देश के नागरिकों के लिए, आपके लिए। तो गाइस, ये जो चैनल है ये कोई पब्लिसिटी वाला, व्यूज़ लेने वाला चैनल नहीं है। ना तो इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी होती है, ना यहाँ पे किसी की पैसे लेके एडवर्टीजमेंट की जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत माँ के वीरों का और शेरों का चैनल है, जिसको भारत माँ के वीर और शेर ही देखना पसंद करते हैं। और इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। मैं क्यों बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं? क्या इसमें कोई लालच है? क्या व्यूज़ बढ़ेगा, वीडियो आगे शेयर होगा, तो उसके पीछे क्या लालच है? क्या मुझे पैसे मिल रहे हैं? नहीं, यहाँ पे मैं किसी के पैसे के लिए काम नहीं करता, अपने देश के जवानों के लिए काम करता हूँ, देश की उन्नति के लिए और वो सच्ची बातें आप तक पहुँचाने के लिए जो शायद आपको कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं दिखाता, ना बताता। तो मुझे गर्व है हर एक रॉयल सोल्जर फैमिली के मेंबर पे जो इस चैनल से जुड़ा हुआ है। और आपका प्यार आपके कमेंट्स में मुझे दिखता रहता है। जिस तरीके से आप इस चैनल को प्यार दे रहे हैं, अपनापन दे रहे हैं, उसके लिए दिल से सलाम है, हैट्स ऑफ है। और आप ही मेरी ताकत। अब तक हमने कई जवानों को इंसाफ दिलाया जो सुसाइड करने की नौबत पे आ गए थे। जिन जवानों को जो है प्रशासन ने प्रताड़ित कर दिया था, वो बेचारे बहुत परेशान थे, लॉकअप तक से उनको निकाल के उनके ऊपर जो एफआईआर लॉन्च हुई थी उनको रिमूव किया गया है। किसकी बदौलत? सिर्फ रॉयल सोल्जर फैमिली की, आपकी बदौलत। और ऐसे ही जो है इस तरीके के माध्यम से जो अपने देश के जवानों का आप हौसला बढ़ाते रहें, साथ में जुड़ के हेल्प करते रहें। मैं आपका भाई इसी तरीके से जो है चीज़ें लेकर आता रहूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी पावर, आपकी शक्ति की ज़रूरत है। जब प्रशासन फेल हो जाए, कोई और फेल हो जाए, तो एक ऐसी शक्ति काम आती है, देश की शक्ति, देशभक्ति की शक्ति, जिसका ना कोई मजहब है, ना कोई धर्म है। उसका सिर्फ एक ही मान है, एक ही सम्मान है, सत्यमेव जयते। और वो तिरंगा, जिसका एक निशान तिरंगा है, जिसकी ज़मीन कोई टुकड़ा नहीं है, जिसकी ज़मीन पूरी भारत माता है। चलिए चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। आप ये देख रहे होंगे, मुझे एक कमेंट मैंने पढ़ा, उसमें बोला कि साहब आप ये क्या आप ये पहन के रखते हैं। तो मैं बता दूं, अक्सर जब भी मैं वीडियो बनाने आता हूं तो शूटिंग प्रैक्टिस के बाद ही मुझे टाइम मिलता है थोड़ी देर का, तो मैं थोड़ा सा लोडेड होके अपना पिस्टल वगैरह, गन वगैरह के साथ जो है थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ। शूटिंग जो है ये अच्छा होना चाहिए, तभी निशान अच्छा लगेगा। तो ऐसे निशाना दुरुस्त रखें। दुश्मन को मार गिराएंगे भली हथियार से नहीं, लेकिन एकता के वार से। हिंदुस्तान में एकता बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। ये धर्मों के नाम पे, मजहब के नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे देश को ना टूटने दें। जो लोग तोड़ रहे हैं उनसे दूर हट जाएं और अपना एक ही मकसद रखें कि अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, अपने देश का ध्यान रखना है और हमारे देश पे आने वाली हर एक आंच का डट के एक साथ एकजुट होकर मुकाबला करना है। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।